मैं उत्कर्ष सिन्हा एसेट इन्वेस्टमेंट 99 में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे जो हिंडनबर्ग द्वारा रिलीज़ की गई है अडानी ग्रुप के अगेंस्ट इतने सारे खुलासे कि कंपनी फ्रॉड है। इसके बारे में एक एक डिटेल्स में बहुत ही आसान भाषा में, क्योंकि आज इंडियन मीडिया या फिर जो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं आपको प्रॉपर तरीके से नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है। हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप को फ्रॉड के कैटेगरी में लाके खड़ा कर दिया है। तो आज सभी यही पूछ रहे हैं कि अडानी हिंडनबर्ग में क्या हुआ। इंडिया का स्टॉक मार्केट गिरता जा रहा है, क्या आगे भी क्रैश होगा? बिकॉज आप जानते हैं कि ये हिंडनबर्ग एक यूएसए कंपनी है जो कि अपनी अडानी यानी इंडिया के अडानी ग्रुप के ऊपर ये उसने बोला है कि ये एक एशिया के सबसे बड़े रिचेस्ट आदमी हैं, लेकिन इनकी जो कॉर्पोरेट यानी कि जो कंपनीज है वो फ्रॉड की कैटेगरी में आ रही है। और ऐसा भी माना जा रहा है कि इंडियन हिस्ट्री में ये बहुत बड़ा फ्रॉड होने वाला है। अगर ये हिंडनबर्ग की कैटेगरी जो उसने रिपोर्ट जारी करी है अगर वो सही हो जाती है तो इससे जो बिजनेस में बोला जा रहा है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, गलत तरीके से अकाउंट एंड फाइनेंस मेंटेनेंस इन्होंने किए हुए हैं, शेयर्स के प्राइस उन्होंने खुद ही खरीद के खुद ही बेच करके इसके प्राइस को इंक्रीज किया है। और आपको यहाँ बता दें कि 2 दिनों में 20% से ज़्यादा की गिरावट हो गई है। तो मंडे को जब बाजार ओपन होगा तो देखते हैं कि क्या होता है। तो आइए हम इस पे बात कर लेते हैं डिटेल्स में कि क्या है आखिरकार अडानी ग्रुप का डेटा। अब आप ये जानना चाहेंगे कि हिंडनबर्ग है क्या और हम इसके रिपोर्ट पे क्यों हम बात करें या फिर इसकी विश्वास करें। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, हिंडनबर्ग एक यूएसए रिसर्च कंपनी है जो कि अलग अलग कॉर्पोरेट में वर्क करती है, जिसमें कि वो देखती है उसके जो बैलेंस शीट है या शेयर्स अप एंड डाउन हो रहे हैं, जो उसकी प्राइस मार्केट वैल्यू जा रही है उसके ऊपर काम करते हैं और शेयर्स के वैल्यू को गिराते हैं। जैसे इन्होंने, अगर मैं बात करूं कि बहुत सारे मतलब 30-30+ इन्होंने कंपनीज कॉर्पोरेट कंपनीज के शेयर को गिराया हुआ है। तो सबसे उसमें पहला नाम आता है वेल फैगो का, दूसरा आता है टेस्ला का, तीसरा आता है निकोला का। ये ग्रुप के साथ काम करते हैं और पूरी रिसर्च करते हैं और रिपोर्ट बनाते हैं, उसके बिहाफ पे ये इसको पब्लिश करते हैं, जिसमें कि शेयर्स की सारी डिटेल या जो कंपनी में ऊपर नीचे यानी अकाउंटिंग फाइनेंस जो प्रॉपर नहीं किए जाते हैं उसके बारे में पब्लिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वेबसाइट पे क्या इन्होंने मेंशन किया है। इन्होंने ये डैशबोर्ड पे दिखाया हुआ अपने वेबसाइट में, अडानी ग्रुप हाउ द वर्ल्ड थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री। इन्होंने ये प्रॉपर दिया है और ये कब मेंशन किया है, 24 जनवरी 2023 को इन्होंने लॉन्च किया है अपने पूरे रिसर्च में, जो कि 2023-24 जनवरी को इन्होंने रिपोर्ट जारी पब्लिश किया है। तो अब देख लेते हैं उन्होंने क्या क्या बोला है। उन्होंने बोला है अपने रिपोर्ट में कि उन्होंने 2 साल तक प्रॉपर गहन इन्वेस्टिगेशन किया है और इन्वेस्टिगेशन में उनको क्या मिला। उन्होंने ये बोला कि इन्वेस्टिगेशन में हमने कम से कम कुछ नहीं तो दर्जनों यानी बहुत सारे लोगों से बात किया, अलग अलग कंट्रीज में, कम से कम 10-12 कंट्रीज में, जहां पे भी इनके कंपनीज थे, जहां पे इनके स्टेक थे। उनमें से कुछ ऐसे फॉर्मर सीनियर एग्जीक्यूटिव थे जिनके थ्रू बात हुई और जिन्होंने बताया कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने ये बताया कि भाई 120 बिलियन की टोटल इनकी रेवेन्यू थी, जिसमें से 100 जो बिलियन रेवेन्यू है वो लास्ट 3 साल में आया है। तो भैया 120 प्रॉपर आपका सारा है और वो 3 सालों में 100 बिलियन आ गया, मतलब कितने गुना बढ़ गया, ये कैसे पॉसिबल है। तो इन्होंने ऐसा रिसर्च करके निकाला है। तो अब देख लेते हैं, जैसा ये अडानी इंटरप्राइज की सारी कंपनीज है, अडानी टेलिकॉम, अडानी टोटल गैस, तो आप देख सकते हैं पहले सालों में 101% कैसे पॉसिबल है प्रॉफिट, 36%, 118%, 167%, 149%। और ये तो चलिए फिर भी कहा जा सकता है, लेकिन तीसरे साल में कितना ज्यादा प्रॉफिट आप देखिए। अडानी इंटरप्राइज में 101 से लेकर 1398% की प्रॉफिट होगी भाई साहब, 36% से लेकर 729% की प्रॉफिट हो गई। दूसरे में गैस में देखिए तो आप 118 से 2121% की प्रॉफिट, ऐसा क्या कर दिया। तो ये एक माना जा रहा है कि ये एक तरीके का फ्रॉड हो सकता है। तो आइए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस रिपोर्ट के द्वारा हमें ये पता चलता है कि किसी भी शेयर्स की मार्केट वैल्यू उसकी पी रेशियो पे डिपेंड करता है। जैसे आप देख सकते हैं 24x यानी 24 गुना। तो लेकिन अगर यहाँ पे देखिए तो भाई अडानी ग्रीन एनर्जी का 815 गुना है
और दूसरा पावर का है 29th। चलो ये तो फिर भी मान लेते हैं कि थोड़ा बहुत कम है, बट आगे जो है आप देखिए 831 गुना, 331, 317 गुना, फिर आगे ये सारे थोड़े मोड़े हैं लेकिन ये बहुत ज्यादा है। अगर तीसरे कॉलम में जो रेड कॉलम आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे देखिए 9, अगर बात माने तो 97.10 से डाउन हो जाना चाहिए, 18.17 से डाउन हो जाना चाहिए। इनकी मतलब ये कहने का ये रिपोर्ट बताना चाह रहा है कि भाई जो इनकी शेयर्स प्राइस है वो काफी ओवर वैल्यूड है, जो कि कम होने चाहिए। अगर मार्केट में जितने और शेयर्स है वो 24x गुना कैलकुलेट होते हैं, तो उसके हिसाब से ये प्राइस इतने परसेंट से डाउन हो जाने चाहिए। लेकिन इनके तो 815 गुना है, किसी के 831 गुना है, किसी के 313 गुना है। तो इतना कैसे पॉसिबल हो जा रहा है? तो आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में वो क्या कहना चाहते हैं। इस रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि करंट रेशियो के हिसाब से ये सारे के सारी लॉसेस में हैं। तो अब यहाँ पे जान लेते हैं करंट रेशियो क्या होता है। तो अगले 6 मंथ के बाद आपके कितने पैसे हैं, इसका टोटल कैलकुलेशन करंट रेशियो कहलाता है। अगर सिंपल भाषा में बोले तो आपकी अगर देनदारी कम है और मार्केट से पैसे ज्यादा लेने हैं, तब तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि आपकी कंपनी अच्छी है। लेकिन इसके अपोजिट, अगर आपको पैसे ज्यादा देने हैं और कम मिलने वाले हैं, तो वो आपकी करंट रेशियो को रिड्यूस करती है, यानी कि आपकी कंपनी को नुकसान पहुंचाती है ऐसी चीजें। तो सिमिलरिटी ऐसा ही इस डाटा में बताया हुआ है कि अडानी ग्रीन एनर्जी, जिसमें कि आप देख सकते हैं पहला 0.5 यानी कि 1 रुपए हमें था, जिसमें से 50 पैसे देने हैं, 50 पैसे हमारे हैं। दूसरे वाले में देख सकते हो 0.9 यानी 90 पैसे देने हैं। तीसरे वाले में 20 पैसे, इसी तरह 80 पैसे। तो ये कहीं से भी इनका करंट रेशियो प्रॉफिटेबल दिख नहीं रहा है, ऐसा माना जा रहा है इसमें। तो ओवरऑल करंट रेशियो इनका लॉस में ही दिख रहा है। ये करंट रेशियो डिफाइन करता है कि अगर आपको मार्केट में देनदारी कम है तो आप अच्छा कर रहे हैं, आपकी कंपनी अच्छी कर रही है। अगर मार्केट में आपकी देनदारी ज्यादा है तो वो आपका लॉस कर, यानी कंपनी आपका गड्ढे में जा रही है। एक तरीके का सिग्नल है कि आपकी कंपनी अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर रही है। तो देख सकते हैं अडानी वॉलमार्ट में भले हम यहाँ पे 1.2 यानी कि 20 पैसे ले रहे हैं, लेकिन और चारों में पांचों में यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो आगे देख लेते हैं कैसे करेंगे। आप ये फ्री कैश फ्लो यानी एफसीएफ में देख सकते हैं -146.85, दूसरे वाले में थोड़ा सा बढ़ गया है, तीसरे वाले में 2.23, अगला है 19, 120। मतलब इतना लॉस है, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे कह सकते हैं कंपनी अच्छी नहीं है यहाँ पे। अगली रिपोर्ट में हिंडनबर्ग ने बोला है कि आपने अपने शेयर्स ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्लेस किए हैं, यानी कि आपने इसको गिरवी रख दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पावर, अडानी टोटल गैस एंटरप्राइजेस, तो ये सारे अब इनकी कंपनीज है। इन्होंने सबसे ज़्यादा अडानी पावर के बारे में बात किया है, क्योंकि 25% इन्होंने प्लेज कर रखा है अपने। इनके पास है 74.97%, जिसमें से उन्होंने 25% ही प्लेज कर दिया है। तो भाई पूछा गया है कि इनसे कि ऐसा क्या है। इस रिपोर्ट में जैसा कि आप देख सकते हैं बताए हैं, द अडानी ग्रुप इज लार्जली कंट्रोल्ड बाय द फैमिली मेंबर। तो उनका यहाँ पे कहना है कि ये फैमिली मेंबर द्वारा पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है, जिसमें कि चेयरमैन अडानी ग्रुप के गौतम अडानी हैं। यानी कि जितने भी इनकी कंपनीज हैं, यानी 7 पब्लिक इनके लिस्टेड एंटरप्राइजेज हैं यानी कंपनीज हैं, जिनमें से 6 में ये खुद चेयरमैन हैं। तो भाई ये भी एक शक के दायरे में आता है। लेकिन अगर इसको हम थोड़ी देर के लिए अगर थोड़ी देर भूल जाएं, तो ऐसा इनका कहना है कि भाई ये एक तरीके का ऐसा चीज हो जाएगा, अगर किसी तरीके सफिशियंट नहीं है इस वर्क को करने के लिए, तो दूसरा बंदा स्टेक नहीं ले सकता, यानी कि कंट्रोल नहीं कर सकता, यानी अपने डिसीजन नहीं दे सकता। तो आप ही सारे डिसीजन लेते हैं, ऐसा क्यों है? तो उन्होंने ये पाया, अपनी अगली रिपोर्ट में उन्होंने ये पाया कि 22 लोगों की टीम है इनकी टोटल अडानी ग्रुप में, जिसमें से 8 मेंबर्स हैं वो फैमिली मेंबर हैं। यानी उनका यहाँ पे कहना है कि भाई ये पूरी तरीके से फैमिली द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, यानी कि बड़े बड़े जो डिसीजन है या जो भी इनको डिसीजन लिया जा रहा है वो फैमिली के द्वारा लिया जा रहा है, इसमें दूसरा बंदा शामिल नहीं है। पूर्व एग्जीक्यूटिव अडानी ग्रुप के उनका ये कहना है कि मुद्रा पोर्ट जो इनको मिली थी उसी टाइम से इनकी पूरी फैमिली की ऑनरशिप है, वही बंदे इसमें अपनी पकड़ बना के रखे हैं और वही डिसीजन लेते, कोई प्रोफेशनल दूसरा नहीं आता है। तो ये एनआरआई लिस्ट में सबसे ज्यादा अमीर हैं, इनका नाम है विनोद अडानी। आपको जान के हैरानी होगी कि ये गौतम अडानी के बड़े भाई हैं। जी हाँ, क्योंकि इनके पास ये एनआरआई में जितने भी एनआरआईज हमारे सबसे ज्यादा ये अमीर हैं।
ये रोज 102 करोड़ से भी ज़्यादा पैसे इनको रेगुलर इनकम होती है, लेकिन कैसे होता है इसका कुछ पता नहीं। क्या सोर्स है क्या सोर्स नहीं है, ये कुछ भी नहीं कोई कर सकता है, किसी को भी नहीं पता। तो ये भी एक जांच के दायरे में आता है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि 200 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति इनकी प्रतिदिन के हिसाब से यानी पर डे के हिसाब से बढ़ी है, बट कैसे बढ़ी है किसी को नहीं पता। ये कैसे पॉसिबल है ये तो अब आगे ही पता चलेगा। एक पेपर है मॉर्निंग कॉन्टेस्ट, इसके द्वारा ये बताया गया है कि विनोद अडानी जो हैं ये एक्सक्लूसिव फिगर यानी कि अनजान शख्स है जिनका कुछ पता नहीं है, लेकिन ये 200 करोड़ रुपया रोज कमाते हैं और कैसे कमाते हैं किसी का नहीं पता। बट हिंडनबर्ग ने यहाँ पे बोला है कि राउंडिंग फिगर करते हैं। तो अब यहाँ पे समझ लेते हैं राउंडिंग फिगर क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे जैसे विनोद अडानी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं कि पहले बॉक्स में विनोद अडानी मेंशन किया हुआ है। राउंडिंग क्या होती है पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा यहाँ पे। तो विनोद अडानी देते हैं यहाँ पे अडानी फैमिली को, जिसमें प्राइवेट है, ऑफशोर्स है, ट्रस्ट है, कंपनीज है, ये सारी चीजें हैं। तो विनोद अडानी से मिलता है अडानी फैमिलीज को। अडानी फैमिली जो कि ट्रांसफर करती है मनी, जो कि मलेशिया में इनके म्यूचुअल फंड्स हैं और कई सारे ट्रस्ट हैं उनको देती है जैसे पे। और ये जो ट्रस्ट है और जो म्यूचुअल फंड है ये ट्रांसफर करती है किसको? अडानी ग्रुप लिस्टेड कंपनीज को, जो सेंटर में बॉक्स बना हुआ है। इसको ही कहते हैं राउंडिंग ऑफ कैश, यानी कि जो कैश विनोद जी देते हैं किसको? अडानी फैमिली को, जो कि अडानी कंपनीज के कई सारे कंपनीज हैं, वहां से कंपनी से पैसे मूव होके आते हैं जो मॉरिशस में इनके कई सारे इन्वेस्टमेंट हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, अलग अलग कंपनीज हैं उनको, और वो कंपनी ट्रांसफर किसे करती है? अडानी ग्रुप के जो लिस्टेड कंपनी है उन्हें। अब इन्होंने नेक्स्ट में बताया कि 4 ऑफ द अडानी लिस्टेड कंपनी डिलिस्ट हो सकती है। क्यों? क्योंकि ऐसा सेबी का रूल है कि 75 या उससे कम के परसेंटेज होने चाहिए, तब जाके ये लिस्टेड रहेंगी। जैसे आप देख सकते हैं अडानी इंटरप्राइज के 74.19 है, अडानी इंटरप्राइज के 72.63, अडानी पावर के 74.97, अडानी टोटल गैस के 74.8। तो ये सारे जो कंपनीज है, 4 जो कंपनीज है, ये डीलिस्ट हो सकती है क्योंकि इनमें परसेंटेज थोड़े बहुत ऊपर नीचे हैं। तो 2-4 शेयर इधर उधर अगर किसी ने, इनके रिलेटिव ने गलती से भी खरीद लिए या इन्होंने खुद गलती से खरीद लिया, तो वो शेयर्स इन कंपनीज के डीलिस्ट हो जाएंगे। लेकिन जो चौथा वाला है अडानी वॉलमार्ट, उसमें अभी टाइम है, वो 25 तक जाएगा, यानी 2025 में जाके, क्योंकि 87% है इनमें, जो ओवरऑल होल्डिंग है वो कम है। तो इसके अलावा इन्होंने बताया कि 4 जो कंपनीज हैं, अपनी फाइंडिंग रिपोर्ट में हिंडनबर्ग ने बताया कि ये डिलिस्ट हो सकती है अगर कहीं से भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे शेयर गया, तो अगर किसी ने खरीद लिया इनके रिलेटिव खुद ने, क्योंकि 74% है, किसी के 72% है, किसी के ऑलमोस्ट 75% है, तो वो सारे शेयर डूब सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट की एक कंपनीज में पैसे लगाए हैं, जहाँ पे 4-5 है इन्वेस्टमेंट फंड है, जैसे एपीएमएस इन्वेस्टमेंट है, क्रिस्टा फंड है, एलटीएस इन्वेस्टमेंट, एल्रा, ये सारे इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड है। अब यहाँ पे देखिए कि भाई इन्होंने क्या किया है कि इस 2.3 बिलियन जो डॉलर है, यानी 99.4% इन्होंने अदानी में लगा दिया। दूसरा क्रेस्टा का इन्होंने 674 मिलियन जो इनके यूएस डॉलर है, इन्होंने 89% ऑलमोस्ट 90% इन्होंने अडानी में लगा दिया। तो 1.5 बिलियन इन्होंने 98% इन्होंने लगा दिया अडानी में, और 3 बिलियन इन्होंने 99% इन्होंने अडानी में लगा दिया। भैया क्यों? ये भी एक जांच के दायरे में आते हैं कि आपकी पूरी की पूरी जो वैल्यू है उठाकर एक ही कंपनी लगा दी है। तो एक बच्चा भी जो जानता है, जो नया नया अभी शेयर मार्केट में है, कि एक ही कंपनी में शेयर नहीं लगाने, पैसे नहीं लगाने होते, अलग अलग जगह पे लगाने होते हैं। तो अब हम बात करें भाई हिंडनबर्ग कौन होता है, कि ये प्रूव करने के लिए कि ये कंपनी परफेक्ट नहीं है या फिर फ्रॉड है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेजर्स कुछ पार्ट हैं जो कि इन्होंने बताया हुआ है कि क्या क्या ऐसे चीज़ हैं या ऐसे सिचुएशन है जिस बेस पे हम बोल रहे हैं कि ये एक फ्रॉड हो सकता है। जैसे आप देखिए कि ये इन्वेस्टमेंट फंड प्रॉपर होना चाहिए, इनकी वेबसाइट होनी चाहिए, शेयर एसेंशियल डिटेल्स होनी चाहिए, इनके शेयर बेसिक इन्फॉर्मेशन लाइक हिस्ट्री और सोर्सेस ऑफ द फंड पता होना चाहिए, जबकि वो पता ही नहीं है। दे यूजली रेज कैपिटल फ्रॉम द अदर इन्वेस्टर एंड हैव मार्केटिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो ये प्रॉपर, ये कोई भी इनके डिटेल्स नहीं है, जिस वजह से ये कह रहे हैं कि इनकी हम मान सकते हैं कि ये एक तरीके से फ्रॉड कंपनी में है, क्योंकि कोई भी डिटेल, ना कि इनकी कोई एड्रेस है, ना ही कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ना ही कोई वेबसाइट है, ना ही कोई मार्केटिंग है, ना ही किसी तरीके का फ्लैगशिप है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं।
तो अगले इसमें कॉलम में ये बताना चाहते हैं जो 5 इन्वेस्टमेंट फंड थे उसमें क्या कुछ नहीं पता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये उनको लग रहा है कि ये मॉरिशस की कोई एक एंटिटीज है जिनमें की ऑनरशिप पता ही नहीं है कि यानी कि डायरेक्टर कौन है कुछ नहीं पता, उन्होंने नॉमिनीज बस दे रखा है। और ये एक जो हजारों कैपिटल का जो काम कर रहे हैं या फिर हजारों लेन देन कर रहे हैं, हजारों रुपए मिलियंस डॉलर के, तो ना ही उनके डायरेक्टर का पता है, ना ही किसी चीज का वेबसाइट है उनका, ना ही गूगल पे एक्टिव है, ना ही उनके एम्प्लॉय का कुछ पता है, ना ही वो लिंक्डइन पे हैं। और आप यहाँ पे बता रहे हैं चौथे कॉलम में कि भाई ये फंड कहाँ है, कहाँ से नहीं आ रहा है कुछ नहीं पता, कहाँ से पैसा लग रहा है, कहाँ जा रहा है कुछ नहीं पता चल रहा है, इनकी कहीं भी मीडिया में इन्वॉल्वमेंट नहीं है 1000 करोड़ के ट्रांजेक्शन के बाद भी। यानी कि ओवरऑल ये एक डिस्प्यूटेड केस लग रहा है जिसकी वजह से ये बोल रहे हैं कि इनमें फ्रॉड हो सकता है। अब इस रिपोर्ट में देख लेते हैं कि ये 14 जो कंपनी अडानी के प्राइवेट कंपनीज हैं ये ट्रांसफर हुए हैं शेयर्स इनके किसको, बाई पारिक, माने पारिक के द्वारा को ट्रांसफर हुए हैं जो कि इसको हैंडल करते हैं पूरी तरीके से, इसको स्टैक करके रखे हुआ है इन्होंने। तो इसमें भी थोड़ा सा एंगेजमेंट आ रहा है कि भाई ये पारिक एक बार फेमस हुए थे कि इन्होंने 10 शेयर्स ऐसे किए जो K10 के नाम से जाना जाता था, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो 14 अडानी प्राइवेट कंपनीज है ये पारिक के द्वारा हैंडल किया जाता है, जिसका 3.5 बिलियन जो डॉलर है इसकी ट्रांजेक्शन हुई है। इसमें ये ट्रांजेक्शन हिंडनबर्ग के द्वारा डिस्प्यूटेड है जो कि इन्होंने इसमें मेंशन किया है। इस रिपोर्ट में ये बोला जा रहा है कि सेबी द्वारा 34 ब्रोकर सब ब्रोकर द्वारा जो ओवर ट्रांजेक्शन की गई है उससे शेयर्स के प्राइस बढ़ गए जो कि 19 दिनों में 128% तक इंक्रीज हो गया था। तो ये कैसे पॉसिबल है, ये भी एक तरीके डिस्प्यूट केस में आ रहा है जिससे कि ये लग रहा है कि फॉल्स ट्रांजेक्शन थी। नेक्स्ट रिपोर्ट में देख लेते हैं कि क्या कहना चाहता है हिंडनबर्ग। इसमें कह रहा है कि 7 पब्लिक लिस्टेड एंटिटीज है जिनकी 578 सब्सिडरीज कंपनीज हैं, जिनमें कि 6025 जो ट्रांजेक्शन हुए हैं थर्ड पार्टी, मतलब जो रिलेटेड पार्टी हैं उनकी ट्रांजेक्शन हुई है, जो कि सिर्फ और सिर्फ अकेले 2022 में हुए हैं, यानी इसी साल हुए हैं। तो ये भी एक तरीके का डिस्प्यूटेड केस लग रहा है जिसकी वजह से हिंडनबर्ग ने सवाल उठाया है। नेक्स्ट में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कंपनी है कुणाल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, जो कि विनोद अडानी जो गौतम अडानी के बड़े भाई हैं उनके मॉरिशस एंटिटीज की कंपनी है, जिन्होंने 11.71 बिलियन US डॉलर की ट्रांजेक्शन की है। और ये अडानी प्राइवेट एंटिटीज को इन्होंने दिया है, वो भी किसी तरह का डिस्क्लोजर नहीं दिया है, जो कि एक थर्ड पार्टी या रिलेटेड लोन काइंड ऑफ थी। तो ये भी एक जांच के दायरे में आती है। यहाँ नीचे आप देख सकते हैं द अडानी प्राइवेट एंटिटीज लेंट INR 9.84 बिलियन, इनको मिला किससे मिला, अडानी प्राइवेट एंटिटीज से। यानी कि आप कुणाल से मिला अडानी प्राइवेट एंटिटीज को, अडानी से मिला अडानी प्राइवेट एंटिटीज ने 9.94 सब्सिडरी कंपनी को दिया जो कि अडानी इंटरप्राइजेज, यानी कि इन तीनों ही सब्सिडरीज कंपनी है जो कि ये आपस में ही ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो ये भी एक जांच के दायरे में आती है, यानी कि पहले कुणाल के पास था वो अडानी इंटरप्राइज को आया, फिर वो नेक्स्ट वाले को आया। अब यहाँ पे इनका ये कहना है कि कुणाल जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है इन्होंने, इनका कोई एड्रेस नहीं है, किसी तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना वेबसाइट है, जो कि इतने सारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं 99 मिलियन का। तो आप ये देख सकते हैं रिवर इंफ्रास्ट्रक्चर का ये ऑफिस है जहाँ पे कि ताला बंद दिख रहा है, और यहाँ पे जिग्नेश को स्टिकर लगाया हुआ है कि जिग्नेश से संपर्क है, जो जिग्नेश देसाई हैं उनका नाम दिया हुआ है। और उनका अगर लिंक्डइन प्रोफाइल चेक किया जाए तो वो अडानी के एग्जीक्यूटिव हैं, यानी कि वहाँ पे काम करने वाले एक कर्मचारी हैं जिनको आप देख सकते हैं हाथ में अवॉर्डेड किया गया है। तो ऐसा ये भी देख के लग रहा है कि ये भी एक काइंड ऑफ सिचुएशन है जहाँ पे कि फेक कैटेगरी डिफाइन हो रही है। अब नेक्स्ट हिंडनबर्ग का ये क्लेम है कि हर एक ईयर्स पे CFO को चेंज किया जा रहा है अडानी में, और वो कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि ऐसा मानना है कि सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन CFO के नॉलेज में ही होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि CFO रोल हर बार चेंज हो रहा है। जैसे सबसे पहले 14th में थे देसाई साहब, उसके बाद 17 में आ गए हेमंत H देसाई, फिर वो 18 में दूसरे चेंज हो गए, राजीव नायर जी आ गए, फिर 19 में चेंज हो गए। इसी तरह अभी जो फिलहाल में है वो जो है सिंह हैं। तो ये हर एक साल एक CFO चेंज होना ये एक किसी कंपनी के लिए बहुत ही खतरा है, और ये भी इनका मानना है हिंडनबर्ग का कि ये भी एक तरीके का फ्रॉड लग रहा है, क्योंकि CFO काम कर रहा है, उसे जब गलत लगा कंपनी में तो उसने रिजाइन करके फिर छोड़ दिया। क्योंकि अमूमन ये देखा गया है कि जो CFO हैं वो कम से कम 5 से 10 साल तक काम करते ही करते हैं, बट यहाँ पे देखें कोई भी CFO इनके यहाँ ज़्यादा दिन तक नहीं रुका।
अब अगले रिपोर्ट में ये ऑडिट फॉर्म है शाह दंदालिया, जिसमें कि ऑडिट किया है एक सीनियर सीए हैं इस फर्म में और 3 इनके एग्जीक्यूटिव हैं, मतलब इनको सपोर्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने साइन किया गैस कंपनी को, जिनकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 23 साल है, ऐसा उन्होंने मेंशन किया है कि 24 और 23 साल के कैसे 100 बिलियंस के मार्केट कैप को ये कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये देखने वाली कि सीए 23 हो या 21 साल का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि ये तो थी सारी बातें जो हिंडनबर्ग क्लेम कर रहा है कि अडानी ग्रुप पे ये सारे फेक ट्रांजैक्शन हुए हैं, सारे ट्रांजैक्शन शेयर्स प्राइस को बढ़ाए गए हैं, ओवरऑल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पूरी तरीके से क्रैप्ड है। तो ये तो हिंडनबर्ग के द्वारा बताया गया रिपोर्ट है, जो कि देख करके और पब्लिश करके उन्होंने किया है। आगे आप अपनी ओपिनियन रखें और हम अब देखना चाहेंगे कि मंडे को क्या होता है या फिर आगे आने वाले हफ्तों में क्या होता है, अडानी ग्रुप में कैसी उथल पुथल होती है। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आगे तक जा सके।